बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो, टूट जाते हैं अक्सर शीशे पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर एक ऐसा शीशा तलाश करो। वेलकम करते हैं आपके अपने चैनल में और आज हम लोग हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर वर्ल्ड हिस्ट्री का जिसका नाम है इस्लाम का उदय और विस्तार। ये चैप्टर नॉट ओनली फॉर द स्टूडेंट जो पढ़ रहे हैं 11th क्लास में उनके लिए ज़रूरी है, बल्कि आप अगर वर्ल्ड हिस्ट्री के पार्ट को पढ़ेंगे तो ये एक बहुत ही बड़ा चैप्टर है। यहाँ पे एक ऐसे महापुरुष की कहानी है जिसने अकेले खुद के दम पर एक साम्राज्य बना दिया, एक नया धर्म चला दिया और पूरे दुनिया में आज ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर और फैलता हुआ धर्म है। हम लोग पढ़ने वाले हैं इस्लाम के बारे में, पूरी डिटेल्स में जानकारी होगी, हर एक बिंदु को कवर किया जाएगा जिससे क्वेश्चंस डायरेक्ट बन सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज के सेशन को और प्रश्न करने वाले हैं बहुत सारे, जिसमें हम लोग आज हैं रबिया के साथ। तो चलिए रबिया से करते हैं वार्ता और रबिया से पूछते हैं। क्या रबिया डर लग रहा है? नहीं सर। इधर आ जाओ थोड़ा सामने। हाँ, डर लग रहा है क्या? नहीं सर। तैयारी है हाँ। पूरी अच्छी तरह से? हाँ सर। तो आज हम लोग रबिया से पूछने वाले हैं, देखते हैं रबिया की तैयारी कैसी है। और जैसा कि हर डे हम लोग के पास होता है एक सीट और आज भी हमारे पास अवेलेबल है एक सीट और इस सीट में सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो इस्लाम के रिगार्डिंग यानी कि इस चैप्टर के रिगार्डिंग हैं। सारी इंपॉर्टेंट जानकारी आपको मिलेगी। जो जानकारी आपको आती है अच्छी बात है, जो नहीं आती है उसे आप नोट करते चलेंगे। तो पहला प्रश्न है रबिया से, इस्लाम की शुरुआत कहाँ से हुई? अरब से। अरब से। जैसा कि वर्तमान में जिसे अभी हम लोग सऊदी अरबिया के नाम से जानते हैं, वही अरब क्षेत्र रहता था जहाँ से इस्लाम की शुरुआत होती है। अरब के लोग किस में बटे हुए थे? कबीले में। कबीले में बटे हुए थे। छोटे-छोटे कबीलों में अरब साम्राज्य बटा हुआ था और उन कबीलों से शुरुआत होती है इस्लाम की। आगे चलते हैं, पैगंबर मोहम्मद का कबीला कौन-सा था? कुरैश कबीला। कुरैश कबीला, जी बिल्कुल। पैगंबर मोहम्मद साहब जो थे, वो कुरैश कबीले से संबंधित थे। आगे चलते हैं, यमन और सीरिया के बीच में व्यापारिक मार्गों का एक चौराहे पर डैश स्थित था? मक्का। मक्का, बहुत इंपॉर्टेंट जगह है मक्का, जो कि स्थित था यमन और सीरिया के व्यापारिक मार्गों के मध्य। आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पैगंबर मोहम्मद ने अपने आप को खुदा का संदेशवाहक कब घोषित किया? 612 में। 612 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद ने अपने आप को खुदा का संदेशवाहक घोषित कर दिया था। इंपॉर्टेंट है, आगे चलते हैं। आगे प्रश्न और भी इंपॉर्टेंट है, जैसा कि लगातार रबिया के द्वारा जवाब दिया जा रहा है। आगे चलते हैं, हिजरी सन का संबंध किससे है? मुस्लिम कैलेंडर। जी बिल्कुल, मुस्लिम कैलेंडर को हिजरी संवत के नाम से जानते हैं। हमने शक संवत और विक्रम संवत के बारे में आपको बताया है। आप कमेंट सेक्शन पे बताइएगा कि शक संवत और विक्रम संवत की शुरुआत कब होती है और किन के द्वारा ये संवत चलाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, आप इनका जवाब दीजिएगा। आगे चलते हैं, पैगंबर मोहम्मद का देहांत कब हुआ था? 632 में। 632 ईस्वी वो इंपॉर्टेंट समय था जब पैगंबर मोहम्मद साहब का देहांत हो जाता है। आगे चलते हैं, इंपॉर्टेंट है कि पहला खलीफा कौन थे? हजरत अबू बकर। अच्छा, खलीफे से बहुत सारे प्रश्न आते हैं और बार-बार प्रश्न आते हैं। तो क्या रबिया तुमको पता है कि कुल कितने खलीफे थे? 4। 4 खलीफे, चारों का नाम बता सकती हो? हाँ सर। बताओ। हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान और हजरत अली। बिल्कुल। हमने एक ट्रिक दिया था, अब मरो उस्मान अली। तो इस ट्रिक में पहला नाम कौन-सा है? अबू बकर का। दूसरा? उमर। तीसरा? उस्मान। और चौथा? अली। अली। अली अंतिम खलीफा थे, इसको याद रखिएगा। पहला और अंतिम बार-बार इम्पोर्टेंट तरीके से पूछ लिया जाता है। आगे चलते हैं और क्वेश्चन है, बैजेंटाइन साम्राज्य किस मत को बढ़ावा देता था? ईरानी। ईरानी मत को। बैजेंटाइन साम्राज्य था पूरा ईरानी पद्धति पर आधारित था। इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं कि निम्न में से ईरान का प्राचीन धर्म कौन सा था? जरतुस्त। जरतुस्त धर्म ईरान का सबसे प्राचीनतम धर्म था, याद रखिएगा। चौथे खलीफा जैसा कि अभी मैंने कहा कौन थे? हजरत अली। हजरत अली थे, बहुत अच्छा। उम्मैद वंश को किस आंदोलन ने उखाड़ फेंका था? दवा आंदोलन। दवा आंदोलन ने उखाड़ फेंका था उम्मैद वंश को। आगे चलते हैं, 750 में जब उम्मैद वंश का खत्म हुआ, माने उनका अंत हो गया, तो उनके जगह पर कौन सा वंश आया था? अब्बासी वंश। अब्बासी वंश। जैसा कि हम लोग लगातार वंशों की परंपरा और उनके एक पैटर्न को देख रहे हैं, ये पैटर्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे चलते हैं, लगातार जवाब दिया जाए रबिया के द्वारा और आई होप कि आप भी कमेंट सेक्शन में जवाब करते चलेंगे जो आपको आता है। आगे चलते हैं, अब्बासी शासन के अंतर्गत किस संस्कृति का महत्व बढ़ा था? ईरानी संस्कृति। ईरानी संस्कृति का, बहुत अच्छा। आगे चलते हैं, अरबों ने जेरूसलम में कब कब्जा किया था? ये कब? 638 में। 638 में, बहुत अच्छा। मंगोलियों ने बगदाद पर कब कब्जा किया? 1258। 1258, ये इंपॉर्टेंट डेट है कि मंगोल लोगों ने बगदाद पे अपना कब्जा जमा लिया था।
धर्म युद्ध किसे कहा जाता है? मुस्लिम और ईसाई के बीच। हाँ, जब इस्लाम का प्रचार होता है, मुस्लिम धर्म का प्रचार होता है, तो बड़ी संख्या में लोग इस्लाम को अपनाने लगते हैं, जिस कारण से क्रिश्चियन को कहीं न कहीं इस बात की खटास थी कि हमारा जो इतना विशाल साम्राज्य है, इसकी जड़ें हिल ना जाएँ। इसीलिए उन्होंने क्या किया, इस साम्राज्य को पतन करने का, ये साम्राज्य की बढ़ते रफ्तार को कम करने के लिए युद्ध की घोषणा कर दी और दोनों धर्मों में लगातार युद्ध चलता रहा, जिसे धर्म युद्ध के नाम से जानते हैं। आगे चलते हैं, शाहनामा किसने लिखा है? फिरदौसी। फिरदौसी ने लिखा है। पहलवी शताब्दी शब्द संबंध है? भाषा से। हाँ, पहलवी भाषा को रिप्रेजेंट करता है। आगे चलते हैं, शरीयत क्या है? इस्लामी कानून। बिल्कुल, इस्लामिक कानून को शरीयत कहते हैं और इस्लामिक कानून के पद्धति को शरिया कहते हैं, ये आप अच्छा से याद रखिएगा। आगे चलते हैं कि किस सन के आसपास पैगंबर मोहम्मद ने अपने आप को खुदा का संदेशवाहक घोषित किया था? 612। हाँ, बिल्कुल, ये क्वेश्चन थोड़ा-सा घुमा-घुमा के देता है कि पैगंबर मोहम्मद साहब ने कब खुदा का संदेशवाहक घोषित किया, ये पूछ सकता है आपको, या फिर खुदा का संदेशवाहक किसने घोषित किया और कब घोषित किया, ये भी प्रश्न आ सकता है। इम्पोर्टेंट है, सारी चीज़ों को आप अलग से मतलब पैटर्न बना के याद रखिएगा। किस सन में पैगंबर मोहम्मद साहब के देहांत के बाद कोई भी व्यक्ति वैध रूप से इस्लाम का अगला पैगंबर होने का दावा नहीं कर सका था? 632। बिल्कुल, इस्लाम में पैगंबर मोहम्मद के द्वारा जब उनका देहांत हो जाता है, उनके देहांत के बाद कोई भी व्यक्ति ये दावा नहीं कर पाता है। तब जाकर कहीं न कहीं खलीफा समाज की स्थापना होती है और खलीफा का पद बनाया जाता है। याद रखिएगा, खलीफा अलग थे और पैगंबर मोहम्मद साहब सीधे खुदा यानी कि भगवान के संदेशवाहक के रूप में जाने जाते थे। आगे चलते हैं, आगे इम्पोर्टेंट है कि नए जोते हुए क्षेत्रों में बसे हुए लोग का सबसे पुराना व्यवसाय क्या था? कृषि। कृषि था। इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं, हिजरी सन की स्थापना किसकी खिलाफत के समय की गई थी? उमर की खिलाफत के समय हिजरी सन की स्थापना की गई थी। इम्पोर्टेंट है। अरमाइक भाषा का प्रयोग किस शासक के अभिलेख में मिलता है? अशोक के अभिलेख में मिलता है। बहुत अच्छा है। इस्लाम के इतिहास ग्रंथ लिखने की शुरुआत कहाँ से होती है? जर्मनी और नीदरलैंड। हाँ, देखिए, इस्लामिक ग्रंथ लिखने की शुरुआत अरब से नहीं होती है। ये ऑप्शन में आपको अरब जरूर देगा, पर याद रखिएगा इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? जर्मनी और नीदरलैंड। जर्मनी और नीदरलैंड से होती है। इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। आगे चलते हैं, वे विद्वान जो अरबी और फारसी के ज्ञान के लिए और मूल ग्रंथों के आलोचनात्मक विश्लेषण के लिए प्रसिद्ध हैं, उन्हें क्या कहते हैं? प्राच्यविद। प्राच्यविद कहा जाता है। बहुत अच्छा है। इस्लामिक काल में कबीले किस आधार पर संगठित होते थे? रक्त संबंध पर आधारित। हाँ, रक्त संबंध पर आधारित कबीले होते थे। यानी कि एक तरह से इस्लामिक धर्म का जो पैटर्न था वो रक्त संबंध पर आधारित ही था और इसको ज़्यादा विशेष महत्व दिया था। इस्लामिक जो शुरुआती दौर में जो इस्लाम की शुरुआत में जो सभ्यताओं के विकास में लगे हुए थे उन लोगों ने। आगे चलते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रबिया के द्वारा लगातार जवाब दिया जा रहा है। आई होप कि आपको समझ में भी आ रहा होगा। क्वेश्चन है, पैगंबर मोहम्मद भाषा व संस्कृति की दृष्टि से क्या थे? अरबी थे। याद रखिएगा, उनकी अपनी भाषा और संस्कृति अरबी संस्कृति थी। अजाइबुल मखलूकात पुस्तक किस शताब्दी का है? 13वीं शताब्दी का। पैगंबर मोहम्मद ने उम्मा शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है? नास्तिकों के लिए, जो जिनकी ईश्वर पे आस्था नहीं है, जो भगवान पे विश्वास नहीं करते हैं, उनके लिए पैगंबर मोहम्मद ने किस शब्द का प्रयोग किया है? नास्तिकों के लिए। कौन सा शब्द? उम्मा शब्द। बहुत अच्छा। इस्लामिक काल में अभियानों के रूप में मारे जाने वाले छापों की लूट में भारी धनराशि प्राप्त होती थी, जिसे कहा जाता था गनीमा। छापेमारी में जो धन प्राप्त होता था उसको गनीमा कहते थे। इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, मंगोलों द्वारा बगदाद पर कब्जा कब किया गया? 1258 ईस्वी में। मदीना के धर्मांतरित मुसलमानों के साथ अब पहला समझौता कब हुआ? 621 में पहला समझौता हुआ था। आगे चलते हैं, अरबी भाषा में रचित कुरान कितने अध्याय में है? 114 अध्याय में है अरबी भाषा में रचित कुरान। इस्लाम धर्म की उत्पत्ति कितने वर्ष पूर्व हुई? 1400 वर्ष पूर्व। लगभग 1400 वर्ष पूर्व में। आप सोच सकते हैं 1400 वर्षों में जो धर्म दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा पॉपुलेशन और सबसे ज़्यादा मतलब फ्रेंचाइजी बटोरने वाला, या तो कह लीजिए कि पॉपुलर धर्म बन गया, तो उसका आइडियोलॉजी कितना ग्रेट हो सकता है, आप इसके बारे में समझ सकते हैं। आगे चलते हैं कि पैगंबर मोहम्मद पेशे से क्या थे? सौदागर थे। किस वर्ष पैगंबर मोहम्मद ने अपने आप को खुदा का संदेशवाहक घोषित किया? 612। आप देख सकते हैं क्वेश्चन मैंने 2-3 बार रिपीट किया है, इसका इंपॉर्टेंस भी बहुत ज़्यादा है। सन 622 में पैगंबर मोहम्मद ने अपने आप को किसके साथ मक्का और मदीना जाना पड़ा था? और मक्का से मदीना जाने की अपने अनुयायियों के साथ मक्का से मदीना जाना पड़ा था। और ये जो मक्का से मदीना गए थे, तो इस घटना को क्या कहते हैं?
हिजरा कहते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आगे चलते हैं, हिजरी सन यानी कि इस्लामिक कैलेंडर की शुरुआत कब हुई थी? 622 में। बिल्कुल, 622 में ये मक्का से मदीना भी गए थे और उसी समय से मान लिया जाता है कि इस्लामिक धर्म की नई दुनिया की शुरुआत हो जाती है, यानी कि हिजरी संवत की शुरुआत हो जाती है। इस्लामिक कैलेंडर में एक वर्ष में कितने दिन होते हैं? 354। 354 दिन होते हैं, इम्पोर्टेंट है। जनरली हम लोग जो कैलेंडर यूज़ करते हैं ऑफ़िशियली, वो क्रिश्चियन कैलेंडर होता है जिसमें एक वर्ष में 365 दिन होता है। लीप ईयर 366 का होता है, पर इस्लामिक कैलेंडर में आप ध्यान रखिएगा कि 354 दिन होता है। पैगंबर मोहम्मद का निधन किस वर्ष हुआ? 632 में। 632 में। इस्लाम धर्म के में इबादतगाह की वार्षिक धार्मिक यात्रा को क्या कहा जाता है? हज। हज। जो वार्षिक धार्मिक यात्रा की जाती है इस्लामिक लोगों के द्वारा, वह हज कहलाता है। पैगंबर मोहम्मद के देहांत के बाद पहला व्यक्ति कौन था जो खलीफा घोषित किया गया था? अबू बकर। अबू बकर। बैजेंटाइन साम्राज्य किस धर्म का संरक्षण दे रहा था? ईरानी। ईरानी साम्राज्य को। ये किस धर्म को संरक्षण दे रहा था? बाइजेंटाइन। हाँ, बैजेंटाइन साम्राज्य किस धर्म को? हिंदू को, मुस्लिम को, ईसाई को, या इनमें से कोई नहीं? ईसाई। ईसाई को दे रहा था। बहुत अच्छा। आगे चलते, ससानी साम्राज्य किस धर्म के को संरक्षण दे रहा था? जरतुस। ये कौन सा साम्राज्य किस धर्म को संरक्षण दे रहा था? ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इसको आप ध्यान में रखिएगा। गैर मुसलमानों को मुस्लिम इलाकों में संरक्षण के लिए कौन सा कर अदा करना पड़ता था? जजिया। जजिया कर। और जजिया कर को किसने हटाया था पता है? नहीं। अकबर ने हटा दिया था। अकबर ने तीर्थ यात्रा कर हटाया, जजिया कर हटाया। अपने जो उनके जो मंत्रिमंडल थे, नवरत्न थे, जिसमें कई सारे हिंदुओं को नियुक्त किया और सभी को एक नज़र से पारदर्शिता से देखते थे अकबर। इसी कारण से अकबर को राष्ट्रीय शासक भी कहा जाता है। तो चलिए आगे चलते हैं। उम्मैद वंश की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 661। 661 ईस्वी में उम्मैद वंश की स्थापना हुई थी, इंपॉर्टेंट है। उम्मैद वंश की राजधानी कहाँ थी? दमिश्क। दमिश्क थी। इस्लाम के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब अरब कबीले के किस जाति से संबंधित थे? बद्दू। बद्दू जाति से। बहुत अच्छा। इस्लाम धर्म की स्थापना में काबा में कितने देवी देवताओं की पूजा होती थी? 340। 340 देवी देवताओं की पूजा होती थी काबा में जब इस्लाम का स्थापना हो रहा था। हालांकि इस्लाम की स्थापना के फलस्वरूप इन्होंने मूर्ति पूजन को, देवी देवताओं के पूजन को वर्जित बताया। ये एकेश्वरवाद को मानने वाला धर्म है, इसलिए इसमें ईश्वर एक है, ऐसा मैसेज दिया गया है। आगे चलते हैं। अरबों की बद्दू जाति की गृह देवी एवं धन धान्य की देवी कौन थी? मनात। मनात थी। बहुत अच्छा। पैगंबर मोहम्मद के प्रतिनिधि को क्या कहा जाता है? खलीफा। खलीफा। आपको जैसा पता होगा, मैंने बताया कि पैगंबर मोहम्मद बनने के बाद कोई भी ऐसा योग्य व्यक्ति नहीं मिला जो खुद को पैगंबर बता सके। तो पैगंबर के आगे संदेश को बढ़ाने के लिए जिस पद की नियुक्ति की गई थी उसको खलीफा कहा गया था और खलीफा के संरक्षण में खिलाफत आंदोलन भी चला था, जो हमारे देश में लगभग 1919 के समय चल रहा था, जिसमें गांधी जी ने सपोर्ट भी किया था। और देश में 2 भाई मोहम्मद अली और शौकत अली थे, इस खिलाफत आंदोलन से जुड़े हुए थे। ये भी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं। पैगंबर मोहम्मद की माता का नाम क्या था? ये अमीना। अमीना। अच्छा, उसकी पत्नी का नाम बता सकते हो? हाँ, खदीजा। खदीजा। बहुत अच्छा। इस्लाम के उदय के बाद ईरानी मुसलमानों को क्या कहकर संबोधित करते थे? मवाली। मवाली कहकर। ईरानी मुसलमानों को इस्लाम के उदय के बाद मवाली कहकर संबोधित किया जाता था। सबसे प्राचीन संपूर्ण कुरान कौन सी शताब्दी का है? 9वीं शताब्दी। 9वीं शताब्दी में जो कुरान था वो सबसे प्राचीन और संपूर्ण कुरान कहलाता है। आगे चलते हैं। इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब अरब के किस कबीले से थे? कुरैश कबीला। हाँ, वो कुरैश कबीले से संबंधित थे, उनका खुद का कबीला था ये, और जिस कबीले में उनका रहन-सहन जिस जनजाति में हुआ वो बददू था। इसको आप थोड़ा-सा ध्यान में रखिएगा। अरब कबीले की बहु जनजाति के लोगों ने किस साम्राज्य की स्थापना की थी? अरब साम्राज्य। अरब साम्राज्य की। पैगंबर मोहम्मद साहब ने किस पर बल दिया था? एकेश्वरवाद पर। एकेश्वरवाद पर, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था। पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ पे हुआ था? मक्का में। मक्का में। इस्लाम के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था? 570। मुस्लिम पंचांग का प्रथम वर्ष कब मनाया जाता है? 622। 622 में। मुस्लिम पंचांग का प्रथम वर्ष 622 में। लगातार रबिया के द्वारा बहुत ही अच्छा और उम्दा जवाब दिया जा रहा है। कुछ ही क्वेश्चंस बचे हुए हैं, उसके बाद हम लोग सीट को एंड कर देंगे। मदीना कहाँ पर है? मदीना अरब प्रायद्वीप में। अरब प्रायद्वीप पर है। जेरूसलम स्थित है कहाँ पे? इजराइल। इजराइल में। आपको पता है जेरूसलम में जो इजराइल है और आसपास की जो देश है, गाजा पट्टी जो वहाँ पे बनती है, वहाँ पे आज भी विवाद का वो विषय बना हुआ है।
जो कि यहूदियों और मुसलमानों के बीच में विवाद का कारण बना हुआ है। वहाँ पे जो मस्जिद है, मस्जिद में जो मुस्लिम संप्रदाय के लोग हैं, उस मस्जिद को वो लोग सुलेमान का मस्जिद मानते हैं, जबकि यहूदी संप्रदाय के लोग जो इज़राइल के हैं, वो लोग सलमन का अपना पूजा स्थल मानते हैं। आगे चलते हैं, जेरूसलम कहाँ स्थित है? तो इज़राइल में स्थित है ना? आगे हम बात करते हैं, पैगम्बर मोहम्मद की माता का नाम फिर से बता दो? अमीना। अमीना, बहुत अच्छा। इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? पैगंबर मोहम्मद। पैगम्बर मोहम्मद। चौथी खलीफा जिनकी हत्या कूफा के मस्जिद में हुई थी? अली। अली की हत्या कूफा के मस्जिद में हुई थी, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। अंतिम उमैद खलीफा अ, मरवान जब जैब नदी की लड़ाई में जिसने हराया था? अबू मुस्लिम। अबू मुस्लिम ने हराया था, बहुत अच्छा। पैगंबर मोहम्मद की पत्नी का नाम? खदीजा। खदीजा। मक्का की देवी का नाम बता दो, कुछ देवियों का? देवी मनात, हाँ। अलताल, हाँ, अलउज्जा। अलुज़ा। अरब में बहुजाति की गृह देवी एवं धन्य धान्य की देवी कौन सी थी? मनात। मनात। पैगंबर मोहम्मद साहब का वास्तविक नाम क्या था? अहमद। अहमद, बहुत इंपॉर्टेंट है। पैगंबर मोहम्मद साहब का वास्तविक नाम अहमद था। पैगंबर मोहम्मद के प्रतिनिधि को क्या कहते हैं? खलीफा। दूसरे खलीफा का नाम? उमर। उमर। जैसा कि आपको पता है, सीट हम लोग का हो चुका है कंप्लीट, और अभी तक हमने इस्लाम का उदय और विस्तार बेस्ड ऑन एनसीईआरटी आज की बात रबिया के साथ को कंप्लीट कर लिया है, और लगातार बहुत ही बेहतरीन और उम्दा जवाब दिया है रबिया ने। चलिए करते हैं सेशन को अंत, और उससे पहले कर लेते हैं रबिया से 2 टुक वार्ता। पूछते हैं रबिया से कि तैयारी का सही समय क्या होता है रबिया? सुबह। सुबह। तुमको पढ़ना माने किस समय पढ़ना ज़्यादा पसंद है? सुबह ही। सुबह ही ज़्यादा पढ़ना पसंद है। अच्छा, घर पे पढ़ते समय सबसे ज़्यादा सपोर्ट किसका मिलता है? दीदी का मिलता है। दीदी का सपोर्ट मिलता है। जैसा कि लास्ट डे एक बच्चे ने बताया था कि भैया का, और किसी अक्सर बताते हैं लोग मम्मी का सपोर्ट मिलता है। यहाँ पर रबिया को सबसे ज़्यादा जो सपोर्ट है अपनी दीदी का मिल रहा है। तुम्हारे पढ़ाई-लिखाई में कभी-कभी तो ऐसा होता होगा कि जिसमें तुम बहुत ज़्यादा जिस समय डिस्टर्ब फ़ील करती हो, इधर-उधर शोरगुल का समय होता है, वो समय कौन-सा है? वो समय सर दोपहर का होता है, और शाम के टाइम 4 बजे हाँ। ऐसे। दोपहर और शाम के टाइम में थोड़ा डिस्टर्बेंस होता ही है। और एक बात है कि रबिया तो पढ़ लिख रही है, पूछ लेते हैं रबिया आगे क्या बनना चाहती है? सर अभी डिसाइड नहीं किया? डिसाइड मतलब किए हैं, हाँ। थोड़ा यूपीएससी देने का सोच रहे हैं, हाँ, हाँ। तो वही आईएएस बनने का सोच रहे हैं, अब पता नहीं कहाँ तक होगा। नहीं, बिल्कुल होगा, बहुत बड़ी सोच है। यूपीएससी की सोच रखती है रबिया, और आईएएस बनने का ख्वाब है, तो ज़रूर पूरा होगा। बेस्ट विशेस। एग्ज़ाम की तैयारी कैसी है? अच्छा सर। अच्छा है, कुछ ही दिनों में एग्ज़ाम होने वाला है, एग्ज़ाम के बाद आपको बताएँगे कि रिज़ल्ट कैसा है। तो ये रहा हम लोग का रबिया के साथ आज की बात, और आप वीडियो को देखिए, चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।